अब आता है सरफेस एनर्जी। टेंशन बता देते हैं। टेंशन, टेंशन इज नथिंग एल्स, टेंशन होता है फोर्स। टेंशन है फोर्स। जैसे एग्जांपल, आप उस पे बैठे हुए, आप उस पे बैठे, उस पार्टिकल पे जहां आप जब बैठे हुए हैं, तो आपके बैठने की वजह से उसके अंदर उस डेस्क का रीस्टोरिंग फोर्स कह रहा है कि ना बाबा ना, मैं तो नहीं हटने दूंगा इसको, मैं तो इसको हटने नहीं दूंगा, मैं तो बैलेंस करके रखूंगा। तो आप वो रिस्टोरिंग फोर्स कर रहा है, आपको अपलिफ्ट कर रहा है, आपका वेट उसे डाउनवर्ड करने की कोशिश कर रहा है, यानी आपका फोर्स डाउन डिफॉर्मिंग फोर्स है और वो एक तरीके का रिस्टोरिंग फोर्स है। ये सॉलिड के अंदर है, मेंटेन करने के लिए सरफेस को। सेम लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन है वो। अच्छा ठीक है। ऐसे ही वो सरफेस के अंदर सरफेस टेंशन है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सरफेस एनर्जी। अब हम सरफेस एनर्जी की बात करते हैं। सरफेस एनर्जी कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपने सर्फ डिटर्जेंट को घोला होगा, ऐसे घोलने के बाद हाथों में ऐसे लगा के आपने ऐसे किया होगा, एंड वो जो ऐसे किया होगा तो फिल्म सी बनी होगी, एक लेयर सी बनी होगी, एक लेयर सी दिखी होगी आपको। तो वो जो लेयर दिखी है, लेयर दिखी है, देखिए एक एग्जांपल, आपने डिटर्जेंट लिया, आपने हाथ ऐसे किया, आपने ऐसे किया, जब तक वो टूट ना जाए। अब आप देखिए क्या हुआ। मान लीजिए आपका ये फिक्स सरफेस है, एक स्ट्रक्चर है जो फिक्स है, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, एक इस स्ट्रक्चर को ही हमने क्या किया, हमने देखा है वो स्ट्रक्चर यहां पर ये एक सरफेस फिल्म बना रहा है, सरफेस फिल्म बना हुआ है, ये मूवेबल सरफेस है, ये मूवेबल रॉड है। उस रॉड को हमने क्या किया, यहां से यहां तक लेकर आ गए, कहां से यहां तक, dx डिस्टेंस तक लेकर आए। जैसे एग्जांपल, वो सरफेस यहां तक है, हमने थोड़ा और स्ट्रेच कर दिया, थोड़ा और स्ट्रेच कर दिया। आपने कभी क्या होगा सर्फ में ऐसे करके ऐसे किया स्ट्रेच, जब हमने स्ट्रेच किया, हमने देखा dx डिस्टेंस तक हमने खुद उसे खींचा, पर वो टूटा नहीं या वो फटा नहीं, हमने देखा उसकी लेंथ थी L। ये पूरा सरफेस फिल्म है, ठीक है। वो जो आपने देखा नहीं बबल्स में स्क्रीन जो दिखती है, तो यार वो सरफेस है पूरा। तो सरफेस एनर्जी इज नथिंग एल्स, सरफेस एनर्जी इज व्हाट, वर्क डन। अरे यार पांड्या वर्क डन क्यों बोल रहे आपने, योग्य, मैं क्लास से बताऊंगा तेरे को, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं बहुत ज्यादा। यहां पे ध्यान दो, ये हमारा सरफेस है, आपने उसे यहां से यहां तक किया, आप सरफेस को यहां से यहां तक लेकर आए। जब आप सरफेस को यहां से यहां तक लेकर आए, खींचा, तो क्या आपने फोर्स नहीं लगाया, आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, और उसके इंटरनल पार्टिकल्स ने भी फोर्स लगाया, सरफेस टेंशन ने फोर्स लगाया कि भाई मैं मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करूंगा, मैं तो नहीं टूटने दूंगा उसे। यानी क्या अंदर सिग्मा लगा, सिग्मा बोले तो सरफेस टेंशन, और हमने एक्सटर्नल फोर्स से खींचने की कोशिश की, अभी तक फिल्म बची हुई है, टूटी नहीं है। तो जब मैंने यहां पर फोर्स लगाया F और डिस्प्लेसमेंट हुआ X, तो क्या वर्क डन नहीं हुआ। तो क्या होता है वर्क डन, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया अपॉन में इंक्रीज सरफेस एरिया, दैट इज ऑल अबाउट सरफेस एनर्जी। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, यही तो इंक्रीज हुआ है, L इंटू dx, L इंटू dx। अब dx से dx कैंसिल आउट हो गया, F अपॉन में L, फोर्स अपॉन में लेंथ, ये क्या होता है, सरफेस टेंशन। यानी सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन बिकम्स इक्वल। पर सरफेस एनर्जी एक्चुअली में क्या होता है, वर्क डन टू इंक्रीज सरफेस एरिया अपॉन में इंक्रीज सरफेस एरिया। ये आपको मैंने भी पढ़ा दिया। अच्छा, ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये इसके दो सरफेसेस एयर के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, साइड वाला भी, इस साइड वाला भी।